हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर हमारी मैथ की क्लास चल रही है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो पिछले वर्ष क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस K1 अपॉन N2 माइनस K1। ये वाला आपको जब करना है, ये वाला फॉर्मूला कब लिखोगे, जब यहां पर 2 बार गुने की बात हो रही हो। ठीक है ना, 2 बार गुने की बात हो रही हो, जैसे 17 गुना या 3 गुना ऐसे था। ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए गुना वाले प्रश्न में लगाना। ठीक है, तो अब देखिए T1 मतलब होता है पहला समय, T1 मतलब पहला समय, और T2 मतलब होता है दूसरा समय। N1 मतलब यहां पे पहला गुना, जो पहले गुने में संख्या दे रखी है वो रखना है आपको, और N2 मतलब दूसरी बार जो गुणा दे रखा है वो रखना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला समय कितना है, 8 वर्ष, तो 8 रख लो, 8 बटे। ठीक है, दूसरा समय हमें नहीं पता, लिखा है ना वह कितने वर्षों में, नहीं पता हमें दूसरा समय, तो उसकी जगह x रख लो बराबर N1 मतलब पहला वाला गुना जो है, पहला गुना कितना 3 गुना, तो 3 रख लो, 3 माइनस 1 बटे दूसरा गुना बोला है, देखिए 17 है दूसरा वाला। ठीक है, तो 17 माइनस 1। ठीक है, आगे करते हैं इसको, 8 बटा x तो है ही है बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बटे 17 में से 1 गया तो 16। ठीक है, अब कट लीजिए, कट जाएंगे, 2 1 2, 2 8 16। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, x की गुणा 1 से किया तो x आया बराबर 8 की गुणा 8 से की तो 8 8 64। ठीक है, तो x बराबर हमारा 64 निकल आया। ठीक है, तो वह कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी, तो 64 वर्ष लगेंगे उसको 17 गुनी होने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5000 रुपए की राशि 9% साधारण ब्याज पर कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको, 5000 रुपए की राशि, तो ये जो 5000 की राशि बोल रहा है यानी कि ये हमारी क्या है, मूलधन है। मूलधन दिया है हमको कितना, 5000 रुपए। ठीक है, आगे कह रहा है 9% साधारण ब्याज, 9% वार्षिक, 9% वार्षिक, ये क्या है हमारी दर है। दर कितनी है, 9%। कितने समय में, समय हमें नहीं पता, यानी कि हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, 6800 रुपए हो जाएगी, 6800 रुपए हो जाएगी, ये हमारा क्या है, ये है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कितना है, 6800। समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप ब्याज निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो ब्याज देखिए कैसे निकालोगे, मिश्र धन माइनस मूलधन करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, मिश्र धन कितना है, 6800 माइनस 5000, तो 1800 हमारा क्या निकल के आ गया, ब्याज। ठीक है, समय लेगा, निकाल दीजिए। समय का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है अच्छे से, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, ब्याज कितनी है 1800, तो 1800 लिख लिया, गुणा 100 बटे मूलधन देखिए कितना है हमारा 5000। ठीक है, तो 5000 लिख लिया, गुणा दर कितनी है हमारी, दर है हमारी 9%, तो 9 लिख लिया यहां पर। आप कर दीजिए, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहां से क्या बच गया, 2 गुणा 2 यानी कि 4
बच गया। तो आंसर क्या है, 4 वर्ष हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पिछला वाला जो हमने प्रश्न किया था बिल्कुल वही प्रश्न है। तो देखिए कैसे करोगे, कोई राशि, क्या देखिए कोई राशि है और वो देखिए 12% से कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। ठीक है, तो देखिए मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 1, ठीक है, और राशि कितनी हो रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो यानी कि मिश्र धन हमारा कितना आ गया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था आपने, मूलधन हमारा 5 था तो वो 9% की ब्याज की दर से कितनी हो रही थी, 6,800 रुपए हो रही थी। ठीक है ना, तो ये देखिए 2 गुनी हो रही है, तो मिश्र धन हमारा कितना है, 2। तो ब्याज निकाल लोगे ना आपको पता है ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से हम माइनस किसको करते हैं, मूलधन को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो मिश्र धन हमारा कितना है, 2 माइनस 1, तो हमारा ब्याज कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, समय निकालना है पिछली वाली की तरह। समय का फॉर्मूला आपको पता है, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। चलिए देखिए ब्याज क्या है, ब्याज निकली हमारी 1, ठीक है, गुणा 100 बटे मूलधन है हमारा कितना 1 गुणा दर कितनी है हमारी, दर दी है हमारी 12%, तो 12 लिख लिया। अब इसे काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 3 12। अब 3 का भाग दे दीजिए 25 में, तो देखिए 3 का भाग 25 में देते हैं, 3 8 24, ठीक है, 1 बच गया। तो क्या है यहाँ से 8 सही 1/3 वर्ष आ गया। तो देखिए 8 से 1/3 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 तो हमारा क्या हो गया, वर्ष हो गया। अब 1/3 क्या है हमारा, माह है, तो माह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा 12 की कर देंगे। याद रखिएगा जब भी आपको माह निकालना होगा तो आप क्या करोगे, गुणा 12 करोगे। ठीक है, तो कर दीजिए 3 × 9 3, 3 चौक 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 वर्ष और 4 माह हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 9,800 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, 4,704 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए कैसे करोगे आप इसको, दर निकालनी है आपको। ठीक है, क्या निकालनी है, दर। तो दर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100। ठीक है, जैसे आपने समय निकाला था तब भी ब्याज गुणा 100 ऊपर रखा था। ठीक है, मूलधन गुणा, जब समय निकाल रहे थे तो नीचे क्या रख रहे थे, दर। अब दर निकालोगे तो नीचे क्या रखोगे, समय। चलिए ब्याज देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 4,704 दिया है, तो यहां पे लिख लो 4,704 गुणा 100 बटे मूलधन देखिए कितना दिया है, 9,800 रुपए, तो 9,800 रुपए हमारा मूलधन हो गया, गुणा, ठीक है, और समय देखिए कितना दिया है, 6 साल का समय दिया है, तो 6 लिख लो। चलिए आगे करते हैं, 2 0 से 2 0 गए, अब इसे काटते हैं। देखिए 2 से 2 चक्को 8, 2 9 18, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब 2, अब इसे देखिए काटते हैं, 7 से कट जाए क्या पता, 7 7 49, 7 3 21, ठीक है, फिर 2 बच गया, 7 3 21, फिर 4 बच गया, 7 6 42, बिल्कुल जा रहा है, बढ़िया। अब देखते हैं 7 से काट के, 7 1 9 7, 7 चौक 28, 5 से बच गया, 7 तो 56, सही है। अब यहाँ से 6 1 9 6, 6 8 48, तो क्या है हमारा काटने के बाद 8% हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, दर पूछ रहा था तो दर हमारी किस में आती है, प्रतिशत में, तो 8% हमारा बिल्कुल सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए प्राप्त होता है। देखिए 800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, यहाँ ब्याज लिखना चाहिए, ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटे 100। ठीक है, मूलधन देखिए कितना है, नहीं पता, ये तो निकालना है हमको। ठीक है, दर पता है हमको, बिल्कुल पता है 16%, तो 16 लिख लो, गुणा समय कितना है 2 वर्ष का, तो 2 लिख लो, बटे 100। साधारण ब्याज देखिए कितने दिए हमें 800 रुपए, तो 800 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं। चलिए देखिए 4 चौक 16, 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए मूलधन को यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, बराबर 800 है, 800, और देखिए यहाँ पर क्या बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया 8/25। ठीक है ना, 8/25 बच गया। इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब ये गुणे में भिन्न हो, ठीक है, गुणे में कैसा हो, बटे में लिखा हो, तो उधर जाके पलट जाता है। ठीक है, जैसे 8/25 पलट के उधर क्या हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 8 × 8, 8 से कट गया ये 100 बार। ठीक है, अब यहां से आ गया 25 × 100, कितना हो गया 25 × 100 हो गया 2500 रुपए। ये हमारा आ गया मूलधन। ठीक है बच्चों।